हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुधा स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने चैनल तैयारी ऑनलाइन में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th का वर्कशीट नंबर 34 और वर्कशीट है 21 सितंबर 2020 का। आज का हमारा टॉपिक है मानवीय करुणा की दिव्य चमक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वर्कशीट नंबर 34। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें ताकि उन्हें भी वर्कशीट नंबर 34 को सॉल्व करने में हमारी वीडियो से हेल्प मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वर्कशीट नंबर 34। यह हिंदी का वर्कशीट है। वर्कशीट का टॉपिक है मानवीय करुणा की दिव्य चमक। बच्चों, यह लिखा गया है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी के द्वारा। तो सबसे पहले हमें हमारे लेखक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी के बारे में संक्षेप में जान लेना चाहिए। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का जन्म 1927 में बस्ती उत्तर प्रदेश में हुआ था और इन्होंने अपनी उच्च शिक्षा इलाहाबाद से प्राप्त की थी। इनकी प्रमुख काव्य कृतियों में काठ की घंटी, कुआओं नदी, जंगल का दर्द, खूंटियों पर टंगे लोग, ये सभी इनकी कविता संग्रह है। इनके उपन्यासों में पागल कुत्तों का मसीहा और सोया हुआ जल है। बच्चों, इनके द्वारा लिखित बाल नाटक हैं भौं भौं, खौं खौं, बतूता का जूता, लाख की नाक, ये सभी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की बाल्य साहित्य है। आज का जो हमारा टॉपिक है मानवीय करुणा के दिव्य चमक, यह क्या है बच्चों? यह है संस्मरण, स्मृति या याददाश्त पर आधारित लेखन। संस्मृतियाँ स्मृतियों से बनता है। स्मृतियों की विश्वसनीयता संस्मरण को क्या करती है? महत्वपूर्ण बनाती है। फादर कामिल बुल्के पर लिखा गया सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का यह संस्मरण इस कसौटी पर खरा उतरता है। किस कसौटी पर? तो संस्मरण की कसौटी पर। तो चलिए दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं और इसमें पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। बच्चों, मानवीय करुणा की दिव्य चमक पाठ सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी द्वारा लिखित एक संस्मरण है। संस्मरण स्मृति या याददाश्त पर आधारित लेखन होता है जिसमें लेखक अपनी स्मृतियों यानी यादों के आधार पर किसी व्यक्ति अथवा घटना का वर्णन करता है और उसके माध्यम से वह व्यक्ति या घटना हमारे सामने चित्र की भांति साकार हो जाती है। यानी जो भी बातें हमारे मस्तिष्क में होता है, हम उस घटना के आधार पर संस्मरण लिखते हैं और वह घटना जिसके बारे में हम लिखते हैं वह ऐसा लगता है जैसे वह सारी चीज़ें हमारे सामने हो रही है। इस पाठ में लेखक ने बताया कि फादर कामिल बुल्के बेल्जियम के रेम्स चैपल शहर यूरोप से एक ईसाई धर्म प्रचारक के रूप में भारत आए थे, किंतु उन्होंने इस देश को अपनी कर्मभूमि बनाया। किस देश को? भारत देश को। फादर कामिल बुल्के का जन्म बेल्जियम में हुआ था। बेल्जियम से वह भारत आए थे धर्म प्रचार के लिए, लेकिन वह यहाँ आकर के यहीं के होकर रह गए। फादर कामिल बुल्के ने हिंदी भाषा के विकास और प्रचार प्रसार में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया। हिंदी भाषा को समृद्ध करने में इनके द्वारा लिखे गए शब्दकोश का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो फादर कामिल बुल्के द्वारा लिखा गया शब्दकोश हिंदी इंग्लिश शब्दकोश है। हिंदी के बहुत सारे शब्द हैं जिसका इंग्लिश उसमें दिया हुआ है। इस पाठ में लेखक ने उन्हीं फादर कामिल बुल्के के स्वभाव और व्यवहार का वर्णन करते हुए मानवीय करुणा की दिव्य चमक फादर कामिल बुल्के को कहा है। लेखक का मानना है कि जब तक राम कथा है, इस विदेशी साधु को हमेशा याद किया जाएगा तथा उन्हें हिंदी भाषा और बोलियों के अगाध प्रेम का उदाहरण माना जाता है। बच्चों, फादर कामिल बुल्के 1935 में भारत आए थे। फादर कामिल बुल्के ने कहा था, मुझे यह देखकर आश्चर्य और दुख हुआ
मैंने यह जाना कि अनेक शिक्षित लोग अपनी संस्कृति परंपराओं से अनजान थे और इंग्लिश में बोलना गर्व की बात समझते थे। बच्चों, हमारी संस्कृति, हमारी भाषा हिंदी है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें लगता है कि इंग्लिश बोलना गर्व की बात है। इंग्लिश बोलना अच्छी बात है, लेकिन अपनी मातृभाषा को भूलना बहुत ही गलत है। इसीलिए फादर कामल बुल्के ने कहा था कि जब मैं भारत आया तो मुझे यह देख कर के आश्चर्य भी हुआ और दुख भी हुआ कि भारतवासी अपनी संस्कृति को भूलकर दूसरी संस्कृति को अपना रहे हैं। और फादर कामल बुल्के ने अपने कर्तव्य पर विचार करते हुए कहा कि मैं इन लोगों की भाषा को सिद्ध करूंगा। इन लोगों, कहने का अर्थ था उनका भारत के लोगों की भाषा को वो क्या करेंगे, सिद्ध करेंगे। उन्होंने हिंदी को पूरी तरह से अपना लिया था, जबकि वह एक विदेशी थे और वह हमारे देश में धर्म प्रचार के लिए आए थे। इसके बावजूद भी उन्होंने हिंदी में बहुत सारी पुस्तकों की रचना की। तो बच्चों, हमारा प्रथम प्रश्न है, संस्मरण से आप क्या समझते हैं? तो बच्चों, संस्मरण यानी स्मृति या याददाश्त पर आधारित लेखन। तो यहाँ आप इसका आंसर इस तरह से लिख सकते हैं, संस्मरण स्मृति अथवा याददाश्त पर आधारित लेखन होता है। तो बच्चों, दूसरा प्रश्न हमारा है, फादर कामल बुल्के कौन थे? तो फादर कामल बुल्के बेल्जियम के निवासी थे। उसके बाद उनके भारत आने का क्या उद्देश्य था? तो उनके भारत आने का एकमात्र उद्देश्य था ईसाई धर्म का प्रचार करना। तीसरा प्रश्न हमारा है, भारत में फादर कामल बुल्के ने क्या योगदान दिया? तो बच्चों, तीसरे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, हिंदी भाषा को समृद्ध करने के लिए इन्होंने शब्दकोश की रचना की और साथ ही राम कथा पर शोध संकलन भी किया। बच्चों, राम कथा केवल भारत में ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय कथा बन गया। अगला प्रश्न हमारा है, आपके जीवन में भी कोई न कोई ऐसा व्यक्ति आया होगा जिसे आप याद करके खुशी महसूस करते होंगे। उनके बारे में अपना संस्मरण लिखिए। तो बच्चों, जिस प्रकार सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने फादर कामल बुल्के को याद करके एक संस्मरण लिखा, उसी प्रकार आप भी उस व्यक्ति को याद कीजिए जिसके आने से आपको खुशी महसूस हुई हो। तो उसके ऊपर आप एक छोटा सा संस्मरण लिखिए, यानी अपनी यादों को हमारे साथ साझा कीजिए। तो ये वर्कशीट यही समाप्त होता है। वर्कशीट आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं अगले वर्कशीट में। आप सबका धन्यवाद।